जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव को लेकर कई तरह के उपाय बताए गए हैं। मान्यताओं के अनुसार है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। नए साल को आने में अब कुछ ही दिन शेष है। हर कोई नए साल से कई उम्मीदें लगाए बैठा है, पर क्या आने वाला साल 2025 में आपकी किस्मत साथ देगी? क्या सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे? अक्सर लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ आसान उपायों से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और नए साल में शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों से न केवल आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से आसान उपाय हैं जो आप साल के अंत में कर सकते हैं। पहला उपाय है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सकता है। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। मानता है कि हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। शनिदेव को तिल और तेल चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष घटता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शनिदेव को नीले रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। नीले फूल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिलते हैं। नीले फूलों के अलावा शनिदेव को काले तिल और उड़द की दाल भी चढ़ाई जा सकती है। पीपल के पेड़ को देव वृक्ष माना जाता है। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है। रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। दीपक जलाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति की यही कोशिश रहती है कि आने वाला साल उसके और उसके परिवार के लिए बेहतर साबित हो। हिंदू धर्म में धन दौलत और खुशहाल जीवन के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना बेहद शुभ माना जाता है। साल 2025 के पहले दिन वास्तु की कुछ चीजों को घर आप ला सकते हैं। मान्यता है कि नए साल पर इन शुभ चीजों को घर लाने से परिवार के सदस्यों का सुख सौभाग्य बढ़ता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन संपदा में बरकत होती है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि नए साल पर कौन सी चीज खरीद कर घर लाएं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है। यदि आप नए साल पर घर में तांबे का सूर्य खरीद कर लाते हैं तो अति शुभ होगा। घर में तांबे का सूर्य लगाने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और परिवार के सदस्यों को भी सभी कार्यों में सफलता मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख, नए साल के मौके पर घर में दक्षिणावर्ती शंख ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख लाकर उसे पूजा घर में स्थापित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके स्थापित करने से जातक को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। लघु नारियल, साल 2024 के पहले दिन घर में नारियल जरूर लाएं और इसकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद नारियल को अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी और वो कभी खाली नहीं होगी। घर पर लघु नारियल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा होना बहुत शुभ माना जाता है। आप नए साल में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। धन संपदा के भंडार भरे रहेंगे क्योंकि तुलसी माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है।
तुलसी का पेड़ लगाने से घर में सकारात्मकता आती है। तुलसी भगवान विष्णु को भी प्रिय है। इनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। घर के सदस्यों के जीवन में खुशियां आती हैं। तो आप इन चीज़ों को जो है जरूर आप नए साल से पहले या नए साल के शुरुआत में इन चीज़ों को आप अपने घर जरूर लेकर के आए। मोरपंख, दोस्तों मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को बेहद पसंद है। मान्यता के अनुसार जिस घर में मोरपंख होता है उस स्थान पर माँ लक्ष्मी वास करती हैं। भगवान कृष्ण विष्णु के ही अवतार है और जो चीज कृष्ण जी को प्रिय है अर्थात विष्णु जी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रिय है, वहां पर माँ लक्ष्मी का जरूर निवास होगा। इसलिए आप नए साल के अवसर पर मोर पंख जरूर घर लाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 1 से 3 ही मोर पंख होने चाहिए। चांदी का कछुआ, दोस्तों कछुआ बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु का एक अवतार कच्छप का था। इसलिए यदि आप नए साल पर कछुआ खरीद कर लाते हैं तो इससे बहुत ही शुभ होगा। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि कछुआ चांदी का हो, भले ही छोटा क्यों ना हो। लाफिंग बुद्धा, वास्तुशास्त्र के अनुसार नए साल में लाफिंग बुद्धा खरीदना शुभ होता है। लाफिंग बुद्धा घर लाने से खुशियों का आगमन होता है और परिवार में लोगों के बीच हमेशा प्यार बना रहता है। यदि आप नव वर्ष में लाफिंग बुद्धा को घर ला रहे हैं तो इसे ड्राइंग रूम के मुख्य द्वार पर रखें। लाफिंग बुद्धा का यदि आप सही दिशा पर आप रखते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मोती शंख, दोस्तों नए साल की शुरुआत सुख समृद्धि के साथ हो और साल भर धन की कमी ना हो तो मोती शंख की खरीदारी जरूर करें। मोती शंख को पूजा करने के बाद पैसा रखने वाली जगह या फिर अपनी तिजोरी में आप रख दें। ऐसा करने से तरक्की के नए द्वार खुलते हैं और पैसों की कभी कमी नहीं होती है। दर्पण, वास्तु में दर्पण को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दर्पण में 2 गुना लाभ देने की क्षमता होती है। नए साल में अपने घर में एक सुंदर सा सजावटी दर्पण लेकर आए और इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। इसके साथ ही आप चाहें तो ऑफिस में भी अपने बैठने के स्थान पर दर्पण लगा सकते हैं। वहीं जो लोग बिजनेस करते हैं वे अपने प्रतिष्ठान पर कैश काउंटर के ठीक सामने एक दर्पण लगा सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी कमाई में वृद्धि होगी। विंड चाइम, वास्तु में विंड चाइम की मधुर ध्वनि को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर, ऑफिस या फिर प्रतिष्ठान में विंड चाइम लगाने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर विंड चाइम लगी होती है वहां की दरिद्रता दूर होती है और धन में वृद्धि होती है। इसलिए नए साल पर आप भी अपने घर के विंड चाइम ला करके जरूर लगाएं। बांस का पौधा, दोस्तों बांस का पौधा समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित करता है। इसे आप घर के ड्राइंग रूम में रखें, सोफे के पास, सेंट्रल टेबल के बीचों बीच में बांस का पौधा रखने से आपके घर की तरफ धन आकर्षित होता है। यदि आपके घर में रसोई में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वहाँ जो है बांस का पौधा रखने से उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। ये भी माना जाता है कि घर में बांस का पौधा रखने से परिवार के सभी सदस्य निरोग रहते हैं और आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों आप अपनी सुविधा, आवश्यकता एवं सामर्थ्य के अनुसार कोई भी एक चीज जरूर खरीद कर लाए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाए। जरूरी नहीं है कि जितनी चीजें बताई गई हैं वो आप सब लाएं। हो सकता है कुछ चीजें पहले से ही आपके घर में मौजूद हो, तो जो चीज नहीं है और जो आप ला सकते हैं उसको आप इस नव वर्ष के शुरू होने से पहले या नव वर्ष पर जो है आप इनको जरूर लाएं। नया वर्ष आप व आपके परिवार के लिए शुभ हो, इसी शुभकामनाओं सहित आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।